दमोह जिला अस्पताल की एमसीएच वार्ड से 4 दिन की नवजात बच्ची चोरी हो गई है। बच्ची की मां वर्षा सिंह गौर सो रही थी जब एक अज्ञात महिला ने बच्ची को उठाकर ले गई और घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से बच्ची तक पहुंच गई है। दरअसल एक बच्चे का जन्म 4 दिन पहले पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ था, जिसे कुछ इन्फेक्शन होने के कारण जिला अस्पताल दमोह में भर्ती किया था। जहां मासूम की मां वर्षा गौर ने बताया है कि एक महिला जिसे वो पहचानती ही नहीं थी, वो उसके पास आई और बातें करने लगी, बच्चे के बारे में पूछने लगी। कुछ समय बाद जब मां सो गई तो वह महिला बच्ची को लेकर भाग गई। मामले की जानकारी लगते ही कलेक्टर सुधीर कुमार कौचर और पुलिस अधीक्षक सोमवंशी ने समस्त पुलिस अधिकारियों को बच्ची को ढूंढने के निर्देश दिए, जिसके बाद कोतवाली टीआई आनंद सिंह ठाकुर सहित पूरी पुलिस टीम बच्ची को तलाश करने में जुटी। जिले के चारों ओर सीसीटीवी फुटेज भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी और आखिरी में पुलिस बच्ची तक पहुंच ही गई। कुछ नहीं, सो रहे थे, पता नहीं कैसे ले। पहचानती हो आप उस महिला को? हाँ, महिला को पहचानते हैं, मतलब पहचान लेंगे, दिख जाएगी। वो कह रही है उसकी बच्ची है, इसमें आप नहीं, उसकी नहीं है, हमारी। पहचान गई आप उसको? हाँ। बहन जी क्या हुआ है बताइए। बच्ची चोरी हो गई है। कैसे, क्या हुआ? वो पता नहीं, हम सो रहे थे, एक औरत बैठी थी और नींद लग गई हमारी, पता नहीं कब ले गई वो उठा के। उससे बात हुई थी आपकी? हाँ, पूछत रही कहाँ की हो, कब आई, कहाँ, और पूछत रही ऐसे ही, और भी बात कुछ भी। आप पहचानती हो उसको? पहचानते नहीं है उसको, पर कहीं दिख जाएगी तो पहचान लेंगे। क्या बात कर रही थी वो आपको? वो कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कितने दिन का बच्चा है, कब हुआ था, कहाँ की हो, बस, और कुछ नहीं पूछ रही थी। और बैठी रही शांत। हाँ। तो कैसे ले गई वो? पता नहीं, हम सो गए, नींद लग गई थी। क्या नाम है आपका? वर्षा बाई गौड़। था, उस रूम के दरवाजे नहीं खुल पाए थे। अब इसके बारे में मैं अभी इसलिए कुछ नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं मौके पर नहीं था, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि हमने जो सफलता हमको मिली है वो सफलता पुलिस प्रशासन के प्रयासों से मिली है और सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो फुटेज हमको मिल गए और उसी कारण से हम उसको आइडेंटिफाई भी कर पाए। आप मानते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की इसमें लापरवाही है? 2 घंटे तक वहाँ पर जो वहाँ वार्ड में जहाँ महिला भर्ती थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल पाए? देखिए, ओवरऑल बच्चा चोरी जाना अस्पताल परिसर से ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें निश्चित रूप से ये चीज़, ये लापरवाही का बिंदु है कि हमारे परिसर से कोई बच्चा चोरी चला जाए, राइट। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हमको ठीक करना है कि आगे ऐसी कभी कोई घटना ना हो। तो इसमें जो लापरवाही रहेंगे उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? नो डाउट की जाएगी कार्रवाई। यदि लापरवाही लोगों की निकल के आएगी बिल्कुल, तो बिल्कुल की जाएगी कार्रवाई की जाएगी। अभी बिल्कुल जल्दी कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें उसके। जी। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये बच्ची जो है वो चोरी हुई थी या वही बच्ची? ये असर्टेन करने के बाद पहली बात ये है कि वो बच्ची को यहाँ से लेके गई, ट्रेसेस में वो बच्ची को ले जाते हुए दिखी है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर उसको जिस ऑटो वाले ने उतारा उसने इस बात की तस्दीक की है कि वो बच्ची को यहाँ से लेकर आई है। इसके बावजूद भी बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग है, फोटोग्राफी है, बच्चे के मार्क्स हैं, आइडेंटिफिकेशन है, जिनके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि बच्ची उसकी नहीं है, बच्ची इन्हीं पेरेंट्स की है। और ये चीज़ अभी माँ बाप ने पहचान के भी तस्दीक कर दी है कि ये बच्ची उन्हीं की है और अभी वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ है और सकुशल है। सर, जो पड़ोसी है वो ऑटो में लेके आया था, उसने कहा था ये महिला गर्भवती थी, दोहराव की स्थिति बन रही है, कैसे पुष्टि करेंगे इस बात की? महिला से अभी जो प्राथमिक रूप से बात हुई है उसमें ये पता लगा है कि उसका गर्भ जो था वो अभी डिलीवरी के दौरान जो है वो बच्चे की डेथ हो गई थी। परिवार में उसने ये बताया कि ये बच्ची उसने जन्मी है और ये बच्ची उसी की है। और जो सीसीटीवी फुटेज पे हमें चीज़ें दिख रही हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो महिला बच्ची को यहाँ से लेके एक दूसरी जगह पर गई है और वहाँ पे अपने परिवार के लोगों से मिली है, फिर वो पूरा परिवार कहीं और गया है। तो ये चीज़ तो अभी कंफर्म हो गई है कि महिला ये वही है जो बच्ची को लेके यहाँ से भागी है। महिला का जो वर्जन है हम उसकी बात जाँच फिर से अभी कर रहे हैं। जो पुरुष उसके साथ दिखा है उसको भी हमने थाने पर बुला लिया है, उससे पूछताछ कर रहे हैं। पूरी पुलिस की टीम ने लगभग 4 घंटे में 150 से ज़्यादा कैमरे देखे हैं। मैं पूरी टीम की इसमें सराहना करना चाहूँगा कि इतने सेंसिटिव मुद्दे को इतने कम टाइम में इन लोगों ने सुलझाया है
और ये छोटे से बच्चे के गायब होने का दर्द जो माँ बाप झेल रहे थे वो हम सबके दिल में था। होपफुली ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कल्मिनेट हो गई है, तो मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को जो है वो शाबाशी देता हूँ। और इसमें मैंने अभी तुरंत ही मैंने 10,000 के रुपए का इनाम घोषित किया है जो टीम को बांटा जाएगा। सर पूरे तरीके की बाद इस मामले की पुष्टि करने के लिए क्या इस बच्चे के डीएनए टेस्ट कराएंगे? फिलहाल अभी बच्ची की जो माँ है और जो बच्ची को महिला लेके गई थी उनके बयान को हम चेक करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ से हम मुकर नहीं रहे। अभी आप क्या मानते हैं, बच्ची वही है जो चोरी? हाँ, ये बच्ची वही है। बच्चे के पिता ने बोला था कि ये बच्ची वो नहीं है वहाँ पर देखने के बाद। नहीं, ये बच्ची को जब वो लेकर आए हैं यहाँ पर और फीडिंग कर रहे हैं तो माँ ने भी पहचाना है और बाप ने भी पहचाना है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर ये जैसे ये बात आप लोग बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डीएनए प्रोफाइलिंग करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। सर 3 से 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने इस गुत्थी को सुलझाया है कि किस तरीके से रणनीति बनाई थी, एकदम अचानक से जो जिस तरीके से हालात बनी? सबसे पहले तो हम लोगों ने इसी चीज़ पर फोकस किया कि जो सीसीटीवी फुटेज हैं उससे उस महिला की शिनाख्ती की जाए कि जो बच्चों को लेके गई है, बच्चे को लेके गई, वो कहाँ गई है। और आम तौर पर इस तरह की घटनाओं में सीसीटीवी का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और लकीली हॉस्पिटल कैंपस के अंदर और जहाँ कहीं भी वो महिला बाहर जाती हुई दिखी है, हमें फुटेज मिलते गए और हमने उसको फॉलो कर लिया है। इसके अलावा जो हमारी टीम थी उसमें ये लोग एक्सपर्ट हैं कैमरे देखने में, कुछ लोग उनको लगाया गया था कि उनको पता होता है कि किस टाइम फ्रेम में किस तरीके से वो फुटेज देखनी है और आगे बढ़ना है। तो ये बहुत ही अच्छा एक एफर्ट था पूरी टीम का और जो बच्चे को सफलतापूर्वक लेके आया है। सर पूरी घटना क्या है? दमोह से विनोद उदेनिया की रिपोर्ट।